जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ गोली तैयार हो गया है स्कूल के लिए, और गोली यहाँ पे फेस पे क्रीम लगा रहा था, बट उसकी आंख में शायद क्रीम के कुछ अंश चले गए तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। और गोली ने आज पहना है शॉर्ट्स, ब्लैक एंड रेड टी शर्ट, बिकॉज आज उसके स्कूल में है फुटबॉल और उसके हाउस का कलर रेड कलर है, सो उसको रेड कलर की टी शर्ट पहननी थी। और गोली हो गया था तैयार। उसका यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था, पराठे और सूखे आलू की सब्ज़ी। गौरा के लिए अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था क्योंकि अभी वो सो रही है और उसके स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम था। फाइनली बच्चे चले गए हैं और टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं। 9 बजने 10 मिनट है और आज फिर से ये भी तैयार हैं। आज भी इनको जल्दी जाना है। ये रख दिया इसमें बनाना। लंच तो ये लेके नहीं जा रहे, सो इसमें ये वो है एप्पल्स कट करके रख दिए मैंने। सो ये खा लेना, क्योंकि ये रोटी वगैरह नहीं खा रहे हैं। सुबह ओट्स खा के जा रहे हैं, सो इसलिए मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं। तो तैयार हैं। किसका वेट कर रहे हो? अच्छा, अपनी कलीग के साथ जाएंगे। ये इनके फ्रेंड हैं, उनके साथ ही जाएंगे। आ गया आ गया। कहाँ से? नीचे से। कभी सो जाए। कोई नहीं, रावत जी ले लेंगे। ले लेंगे। मुझे तो नींद ही नहीं आती है, ऐसे क्या? मैं तो नींद आनी भी होगी तो भी नहीं आएगी मुझे तो। बहुत अच्छी बात है। हाँ। सबको भेज के मैं सबसे पहले आई किचन में, और मेरे किचन का हाल इतना बुरा हो रहा था। और ये रोज़ ही होता है, पहली बार नहीं है। रोज़ ही किचन का हाल ये होता है जब बच्चे और हस्बैंड घर से बाहर चले जाते हैं। और तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन को ही साफ़ किया जाए। मैं लग गई किचन की सफाई में। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए और फिर बर्तन सारे साफ़ किए। किचन पूरा क्लीन किया। बर्तन साफ़ करने में, किचन साफ़ करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे और किचन भी काफ़ी फैला पड़ा था। तो उसे क्लीन करने में लगभग मुझे आधा घंटा लगा। तो फाइनली जो मेरी गंदी गंदी किचन थी वो हो गई है साफ, क्लीन एंड क्लियर। देखिए, बिल्कुल बर्तन सारे, इतने सारे बर्तन। बनाया कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है इतने बर्तन जैसे कितने गेस्ट आ गए हों उसके लिए खाना बना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ब्रेकफास्ट बनाया थोड़ा सा और बिल्कुल अब इतने बर्तन हो गए हैं, क्लीन हो गई है। और इस टाइम ऐसा हो गया मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। किचन इतनी साफ़ हो रही है कि मन नहीं कर रहा कि दोबारा से बनाओ। एक हाउस वाइफ ऐसी हो जाती है ना, दोबारा गंदी ना हो अब चीज़, तो लेकिन खाना तो पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल किचन मेरी सारी साफ़ हो गई है। जो बर्तन थे वो सब गंदे हो गए थे, साफ़ हो गए हैं। और मलाई का भी काम, मतलब अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है काम पे। सॉरी, खांसी आ गई थी। पता नहीं कौन याद कर रहा है, कहते हैं अचानक से खांसी आ जाए तो कोई याद करता है। चलिए, तो मैं ये कह रही थी कि अभी सिर्फ किचन का काम, वो भी किचन के बर्तन ही अभी काम फुल स्टॉप लगा है। अभी पूरा काम कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम बच रहा है। क्योंकि हाउसवाइफ को, जैसे मेरे हस्बैंड कह के गए हैं, और किस किस के हस्बैंड कहते हैं बोलना, मतलब ये सोचते हैं, मेरे तो बच्चे भी सोचते हैं कि मम्मियाँ क्या होती हैं, उनके मज़े होते हैं, वो तो अपना बढ़िया आराम से फिर सोती हैं बाद में। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया कि अभी मैंने किचन ही साफ़ किया और मुझे किचन साफ़ करने में आधा घंटा लग गया। ठीक है, 9 बजे थे, 9:30 हो रहे हैं इस टाइम। किचन साफ़ करने में, और अभी भी किचन का पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ थोड़ी देर का ब्रेक है। अभी मेरी मलाई है, उसका घी निकालना है, फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर बच्चों के लिए लंच बनाना है। तो अभी किचन का फुल स्टॉप नहीं है। और फिर आप सोचते हैं कि जब आप ये सब काम करते हैं फिर एक बर्तन अलग एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो और बचा अभी घर का सारा काम, सारा झाड़ू पोछा, कपड़े, फिर पूजा, फिर इसके अलावा इतने सारे काम निकल आते हैं थोड़े थोड़े। अरे प्रेस रह गई है, ये रह गया है, वो रह गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तो हम लोग थोड़ा सा कि अभी बच्चों का स्कूल का आने का टाइम होता है तो रुक जाते हैं कि भाई चलो अभी ये वाला काम नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि मम्मीज़ जो होती हैं वो मज़े लेती हैं। मतलब जब हम छोटे थे हम भी यही सोचते थे, ऐसी बात नहीं है। हम ये सोचते हैं मम्मी के मज़े हैं यार, मम्मी तो घर पे रहती है, हम लोग स्कूल जाते हैं सुबह सुबह उठ के, अब तो बढ़िया सोएंगी मम्मी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब वो हमारी जो धारणा थी वो रॉन्ग साबित हो चुकी है। जब हम मम्मी बन चुके हैं तो हम लोगों को अभी बहुत काम करना है, हम लोग फ्री नहीं होंगे, हमारी छुट्टी नहीं होती।
और हमें अभी लगातार काम करना है रात तक, जब तक आप सोओगे, ऐसा बात नहीं है। सो आप भी कमेंट करके बताइए किस किस के हस्बैंड और बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो ये मज़े से सोएंगी। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो अभी देखो मैं कितना काम करती हूँ। अभी मैंने सिर्फ किचन साफ़ किया है, अब मेरी झाड़ू रह रही है, पोछा रह रहा है, नहाना है, पूजा करना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच बनाना है, कपड़े धोने हैं, फिर कपड़ों पे प्रेस करनी है, कुछ अलमीराज लगानी है, पानी की बोतलें। आजकल एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है पानी की बोतलों का, क्योंकि गर्मी आ गई है, फ्रिज में पानी की बोतल रखनी है। कोई नहीं रखता है, पीते सब हैं लेकिन रखता कोई नहीं है। तो वो काम भी हमारा ही है। सो कहते हैं कि आप लोग घर में रहोगे तो आप ही तो संभालोगे। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ये धारणा ना रखिए कि हम लोग सोते हैं। हम लोग सोते नहीं हैं, हम बहुत मेहनती हैं। और कोई भी जॉब आसान नहीं होता। वैसे कोई भी जॉब आसान नहीं होता, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई जेंट्स या लेडीज़ बाहर जॉब कर रहे हैं। कोई काम आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन भी यूज़ होता है, आपकी बॉडी यूज़ होती है, फिजिकली भी आप करते हैं, मेंटली भी करते हैं। तो इसीलिए चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो या कोई लेडी हाउसवाइफ है, घर संभाल रही हो, बच्चों को संभाल रही हो, कुछ आसान नहीं होता है। दोनों चीज़ ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों चीज़ ही ज़रूरी हैं और दोनों चीज़ में ही मेहनत लगती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब चीज़ों में मेहनत लगती है। तो ये धारणा गलत है कि हाउसवाइफ्स कुछ ज़्यादा काम नहीं करती हैं और हमारे बच्चे जैसे सोचते हैं कि मम्मी तो अब मज़े से सोएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हम लोगों को ये रहता है कि हम लोग सिर्फ घर में रहते हैं और हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, बस एक ये मात्र है। लेकिन घर में रहकर हमें बहुत सारे काम दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी करने पड़ते हैं। तो इस ज्ञान के साथ मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अभी पड़ा है मेरा सारा काम और बच्चों का आने का टाइम हो जाता है बहुत जल्दी। काम ख़त्म होता नहीं, बच्चे पहले आ जाते हैं। तो मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। सो किचन साफ़ करने के लिए बाद मैंने पकड़ ली थी हाथ में झाड़ू और की पूरे घर की सफाई। डस्टिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी सुबह उठ के। सो झाड़ू के बाद फिर मैंने लगाया पोंछा और किया पूरे घर को क्लीन नीट। और टाइम हो गया था फाइनली 10। बज गए हैं 10 और मेरा सफाई का काम हो गया ऑलमोस्ट पूरा। सफाई का काम इसलिए पूरा हो गया है क्योंकि डस्टिंग मैंने सुबह ही कर दी थी सारी। और देखिए, अब मैं आपको घर दिखाती हूँ पूरा। ये है शुरू में ड्राइंग रूम, जो इस तरह का है। तो झाड़ू पोछा सब हो गया है और यहाँ भजन चल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड क्लियर। और ये है मेरा वरांडा कह सकते हैं इसे, और ये मेरा प्यारा सा मंदिर। लाइट जला देती हूँ पहले। अरे लाइट तो चली गई लग रहा है मुझे। उप्स, लाइट चली गई है। सो ये है वरांडा और डाइनिंग टेबल भी यहीं है हमारी, फ्रिज भी यहीं है और ये भी बिल्कुल क्लीन है। मंदिर भी बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ पूजा का इंतज़ार है मंदिर में। और किचन आपने पहले देख ही लिया था, सिर्फ वरांडे के बिल्कुल साइड में किचन है। किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन है सारी, एवरीथिंग इन नीट। ये है फिर मेरा एक बेडरूम, जो कि आप गेस्ट रूम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग नहीं बैठते हैं ज़्यादा। ये सिर्फ हमारा कभी कभी रूम है। और ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे हमारी, तो ड्रेसिंग टेबल वाला रूम है ये हमारा। ये भी क्लीन एंड क्लियर हो गया है। और फिर हमारा वॉशरूम भी क्लियर है और हमारा ये है बेडरूम। और बेडरूम भी ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया, सब साफ़ सुथरा। जब तक बच्चे आएंगे तब तक बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ये काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जितना आप घर साफ़ करेंगे उतना आप घर साफ़ रखेंगे उतना ही आप सबके फैमिली के, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्योंकि जितनी गंदगी होगी, और देखिए आजकल डेंगू भी फैलने लग रहा है फिर से, तो इसलिए जितना आप घर साफ़ रखें, पानी कम भरा रखें, क्लीन एंड नीट रखें, तो उतना ही हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों की बॉडी के लिए, हमारे हस्बैंड की बॉडी के लिए, सब के लिए अच्छा है। सो घर अपना क्लीन एंड नीट रखिए। सो जब तक बच्चे आएंगे तब तक तो क्लीन एंड नीट है, उसके बाद तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ करते ही हैं गड़बड़। तो कोई नहीं, बच्चों का काम है वो, गंदगी भी करनी चाहिए बच्चों को, तभी हम साफ़ करेंगे। सो मेरी हो गई है अब सारी सफाई। याद आया मुझे आज थर्सडे है, कपड़े नहीं धोने हैं, तो जस्ट अब मैं जा रही हूँ नहाने। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे दूध आता है इसी बीच में, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहाने चली गई और दूध आ गया तो फिर कौन दरवाज़ा खोलेगा।
तो मुझे अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इतने में कुछ और काम कर लेती हूँ और फिर नहाने जाऊँगी और पूजा करूँगी। सो मैं नहा ली और नहाने के बाद मैंने की अपनी पूजा। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। सो पूजा के बाद मैंने बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया उपमा और उपमा मैंने खाया मट्ठी के साथ और समय हो गया था 11:30। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद 12 बजने वाले हो रहे हैं, तो तुरंत मुझे कोई आराम नहीं मिला और मैं सीधे किचन में आ गई क्योंकि लंच बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि गौरा का भी टाइम होने वाला है, 12:30 वो आ जाएगी, तो उससे पहले मुझे एटलीस्ट दाल तो बना के रखनी है। तो मैं किचन में वापस आ गई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ दाल मलका की, जो साबित मसूर कहते हैं जिसे, उसकी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने दाल उबालने रख दी है और दाल उबलते हुए ही मैं इसमें टमाटर को मैश करके डाल दूँगी, जिससे कि मुझे आसानी रहे बाद में और स्वाद भी आता है। फ्राई करते रहना चाहिए, कभी टमाटर भून के डालो, कभी टमाटर कच्चे डाल दो, तो दाल में भी डिफरेंट टेस्ट रहते हैं। तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ बॉईल करने में ही टमाटर उबाल लूँगी, मतलब लेकिन मैश करके, काट के नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते फिर कटा हुआ देखते हैं तो मिलते हैं बाद में आपसे जब फ्री होते हैं। आ गई? कैसा रहा स्कूल? लाओ बैग दे दो मुझे, या उठा लोगे? मम्मी पता है स्कूल में किसी का बर्थडे था। रोज बर्थडे होता है आपके स्कूल में? हाँ। अच्छा, 2 टॉफी मिली। 2 सामने देख, दीवार में सर मत मार लेना। हाँ। और कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुई स्कूल में? आज स्कूल में पढ़ाई हुई क्या? हुई थी? बस 2 आंसर ही पढ़ाए थे। 2 आंसर पढ़ाए? नहीं, बस 2 ही पढ़ाई। 2 पढ़ाई हुई बस? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में? जैसे 1 2 3 ऐसे। अच्छा, आपको नहीं पता सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो मैथ्स होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ऐसे तो नहीं? मैथ्स क्या था? एक मैथ्स हमको पढ़ना था। एक अच्छा, मैथ्स क्या होता है? नहीं, दोनों मैथ्स। मैथ्स क्या होता है? क से कबूतर मैथ्स होता है? और क से कबूतर कौन सा सब्जेक्ट होता है? क्या कौन सा सब्जेक्ट होता है? अ से अनार और क से कबूतर? हिंदी होता है, मैथ्स होता है? बहुत बढ़िया, सही जा रही हो तुम। हिंदी होता है? मजाक कर रही थी? पता है तुझे? और मैथ्स कौन सा होता है? मैथ्स क से कबूतर। पिटाई होगी तेरी? अरे नहीं क्या गया है और मैंने दे दिए हैं उसको दाल चावल। आज मैंने बनाई थी मलका की दाल और चावल। और गोली, कैसा रहा मैच आपका? अच्छा रहा? क्या रहा आपका हाउस? तो मेरी गुड न्यूज़ है, इसका ऑपरेशन हो चुका है अच्छे से। इसको सेकंड आया, बट गोली के लग गई है आज चोट लग गई है पैर में। आज गोली का पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, सो चोट लगी है गोरे के पैर में। चलो कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स में तो होता रहता है। चलो खाओ तुम खाना, गरम है। नींद आ रही है क्या? तो आंखें ऐसे से क्यों कर रहा है? अच्छा, अभी कर रहा है? तो अब तो मैंने ऐसे किया हुआ है।